तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विधानसभा सीरीज में। आज बात होगी पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज विधानसभा सीट। नरकटियागंज वैसे देखा जाए तो ये सीट वाल्मीकि नगर लोकसभा में पड़ता है और ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस सीट से जो विधायक थे 2010 में, उन्होंने इस सीट को छोड़कर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ा वाल्मीकि नगर से। और मजेदार बात यह है कि वो लोकसभा चुनाव हार जाते हैं और काउंटिंग में उनके अपने विधानसभा नरकटियागंज के लोगों ने ही उनको वोट नहीं दिया था। हम सतीश चंद्र दुबे की बात कर रहे हैं। सतीश चंद्र दुबे इस वक्त मौजूदा समय में वो राज्यसभा के सदस्य हैं। देखिए, सेटिंग गेटिंग करने में ये बड़ा माहिर नेता है। सेटिंग गेटिंग करने में पार्टी के अंदर बड़ा माहिर नेता है। खैर, इन पर तो हम चर्चा करेंगे ही, मंत्री भी हैं इस वक्त भारत सरकार में। लेकिन इनकी चर्चा हम वीडियो की शुरुआत में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इनपुट हम तक आया है, जो खबर हम तक आया है, भारतीय जनता पार्टी इनको अब केंद्र से विदा करना चाह रही है और ये वापस आना चाह रहे हैं नरकटियागंज लड़ने के लिए। लेकिन क्या इनको पार्टी टिकट देगी? चर्चा होगी इस पर। जाति समीकरण भी आपको हम बताएंगे और एक बड़े दबंग नेता भी नरकटियागंज में अपनी नजर बनाए हुए हैं। नजर बनाए हुए क्या है? सप्ताह के 5 दिन वो नरकटियागंज रहते हैं और 2 दिन दिल्ली रहते हैं। नरकटियागंज के लोगों में उनकी पकड़ भी है और नरकटियागंज क्या, चंपारण में बड़ा एक रॉबिन हुड टाइप का छवि है। राजन तिवारी, राजन तिवारी आप जानते होंगे, यूपी में उन्हें गैंगस्टर भी कहा जाता है। खैर, उनकी तैयारी भी चल रही है। किस पार्टी से बताएंगे आपको। अब देखिए, नरकटियागंज की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो नरकटियागंज वाल्मीकि नगर लोकसभा में पड़ता है और नरकटियागंज मुस्लिम बाहुल इलाका है। सबसे बड़ी आबादी वहां पर मुसलमानों की है। रश्मि वर्मा विधायक है वहां से, सिटिंग एमएलए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है। रश्मि वर्मा कायस्थ समाज से आती हैं, लाला जी मतलब समाज से आती हैं। हालांकि देखिए, अगर कायस्थों की वोट की बात करें कि नरकटियागंज विधानसभा में कितने कायस्थ वोटर हैं, तो मुश्किल से 10 से 12 हजार होंगे। मुश्किल से, कम हो सकता है, अधिक नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद जो परिवार है, वर्मा परिवार, अब देखिए ना, कांग्रेस पार्टी से 2015 में जो वहां जीते थे विनय वर्मा, वो भी इनके संबंधी हैं, देवर हैं। तो उस परिवार का बड़ा दबदबा है। बेतिया राज में इन लोगों का बड़ा पकड़ था। इनका अपना स्टेट भी है, तो एक राजनीतिक दबदबा, धन बल, हर तरीके से ये परिवार बड़ा सशक्त मजबूत है उस इलाके में। अब नरकटियागंज में जब हम जाति समीकरण की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि मुस्लिम बाहुल इलाका है। सबसे बड़े वोटर्स वहां के मुसलमान हैं। और अब देखिए ना, 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें नौशाद आलम लोजपा के सिंबल पे लड़े। ज्यादातर वहां मुस्लिम प्रत्याशी ही लड़ते हैं। आरजेडी भी वहां मुसलमान को ही टिकट देती है, लेकिन वहां जीतता हमेशा हिंदू सवर्ण ही है। तो मुसलमान वहां पर दोस्तों करीब करीब 60 से 65 हजार की संख्या उस विधानसभा में सिर्फ मुसलमानों की है। दूसरे नंबर पर दोस्तों वहां पर ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण, जिस जाति से सतीश चंद्र दुबे आते हैं, जिस जाति से राजन तिवारी आते हैं, ब्राह्मणों की संख्या उस विधानसभा में करीब करीब 55 हजार के आसपास बताई जाती है। 50 से 55 हजार के बीच में यादवों की जनसंख्या है, वोटर्स है। इसके अलावा दोस्तों वैश्य समाज के भी अच्छी खासी वोट है वहां पर, जो बढ़िया वोटर है, मतलब बीजेपी के कोर वोटर। 25 से 30 हजार के बीच इनका भी वहां पर वोट। देखिए, चंपारण की जब मैं बात करता हूं, और चंपारण में मैंने जितना विधानसभा अब तक किया, मधुबन हो, चिरैया हो, सुगौली हो, कल्याणपुर हो, रक्सौल हो, सब में वैसे अधिक संख्या में मिलते हैं। लेकिन नरकटियागंज में संख्या है थोड़ी कम है, 25 से 30 हजार के आसपास। यादव भी यहाँ 15 से 20 हजार है और अति पिछड़े यहाँ पर 35 से 40 हजार के आसपास वोटर बताए जाते हैं। और बाकी मिश्रित जातियां हैं। एकल जाति जिसका सबसे बड़ा वोट है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण है। तो दोस्तों ये मोटा मोटी हो गया आपको वहां का जाति समीकरण। अब संजय जायसवाल की बड़ी भूमिका रहती है क्योंकि चंपारण का सीट है। जिस तरह पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी में राधा मोहन सिंह का बड़ा पकड़ है, उसी तरीके से पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर की अगर बात की जाए तो यहां इस इलाके में संजय जायसवाल का बड़ा पकड़ माना जाता है। मतलब उस इलाके में वो बड़े नेता हैं और सीटों पर जब सीट शेयरिंग होता है, कौन प्रत्याशी लड़ेगा, उसमें उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब संजय जायसवाल का दोस्तों मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो पिछला विधान लोकसभा चुनाव हुआ उसमें संजय जायसवाल जो फाइट कर रहे थे, उनके पक्ष में एक बड़ा कैंपेन राजन तिवारी ने किया था। और इसकी चर्चा मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से सुना है कि राजन तिवारी का उसमें बड़ा मदद मिला था संजय जायसवाल को।
भाई वो कांटे की टक्कर हो गई थी, वो सीट बड़ा मतलब फंसा हुआ था बीजेपी का, लेकिन राजन तिवारी के चलते वो सीट निकला। बीजेपी के कई नेता कहते हैं। अब जहां तक बात सतीश चंद्र दूबे की है, तो उनके ऊपर यह भी आरोप लगा था कि वो इस सीट हराने के लिए, और वाल्मीकि नगर खास करके, मतलब जो आरोप लगा था, मैं इस आरोप को सत्यापित नहीं कर रहा हूं, यह आरोप उसमें चर्चा हो रही थी लोकसभा चुनाव के समय, मैंने भी स्टोरी किया था। अब दोस्तों चर्चा है कि वहां से लड़ेगा कौन, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव का थोड़ा रिकॉर्ड दिखाना चाहेंगे। देखिए 2010 में चुनाव हुआ, फिर 2014 में भी वहां पर चुनाव हुआ था। 14 में चुनाव क्यों हुआ? क्योंकि सतीश चंद्र दूबे जो है, सतीश चंद्र दूबे उस सीट को छोड़कर, मतलब नरकटियागंज विधानसभा को छोड़कर, जहां से वो विधायक थे, वाल्मीकि नगर लोकसभा लड़ने लगे। तो फिर 14 में चुनाव हुआ, तो वहां से रश्मि वर्मा जी के। देखिए 10 में क्या हुआ था। 10 में दोस्तों सतीश चंद्र दूबे को 45,022 वोट आया था। कांग्रेस के आलोक वर्मा लड़ रहे थे, उनको 24,794 वोट आया था। और आरजेडी के मजहर आलम लड़ रहे थे। मजहर आलम इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं, बड़ा मजबूत दावेदारी है, उनको 8,243 वोट आया था। अब मजहर आलम 2010 में सिर्फ नरकटियागंज नहीं, पूरे बिहार में राजद की भज पिटी थी, इसलिए ये सीट बुरी तरीके से राजद हार गई थी, बीजेपी जीती थी। फिर 14 में चुनाव हुआ, सतीश चंद्र दूबे जीत गए, ये माफ कीजिएगा, रश्मि वर्मा जीत गई, क्योंकि उपचुनाव हुआ। 15 के चुनाव में क्या हुआ, जब नीतीश कुमार चले गए थे महागठबंधन के साथ, उस समय ये सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी। और कांग्रेस पार्टी से विनय वर्मा जो है, देखिए विनय वर्मा को 57,212 वोट आया था। रेणु देवी जो कि बीजेपी से लड़ रही थी, वो रेणु देवी नहीं जो उप मुख्यमंत्री बनी थी, दूसरी रेणु देवी ही है, ये इनको 41,000 कुछ वोट आया था। और रश्मि वर्मा उस समय निर्दलीय लड़ रही थी, क्योंकि उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, उनका टिकट काट कर रेणु देवी को टिकट दिया गया, तो उनको 39,200 वोट मिला। 15 का ये रिकॉर्ड है। तो मतलब उस क्षेत्र में रश्मि वर्मा का भी पकड़ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 20 में क्या हुआ। 20 में रश्मि वर्मा को टिकट मिला, क्योंकि निर्दलीय अच्छा खासा वोट लाई थी, तो बंपर जीत भी हुई इनकी। इन्होंने अपने सगे देवर को हराया, विनय वर्मा को 75,484 वोट आया, और विनय वर्मा को 54,350 वोट आया। और नौशाद आलम को तो लोजपा का सिंबल पर लड़ रहे थे, 5408 वोट आया। तो इस बार किसकी किसकी दावेदारी है वहां पर? देखिए हमारे पास जो खबर है, भारतीय जनता और रश्मि वर्मा का जो बर्ताव रहा बीते कुछ सालों में, एक बार तो बीजेपी से वो रिजाइन भी कर रही थी, विधायकी भी छोड़ रही थी, बड़ा बवाल भी हुआ था। हमारे पास जो बीजेपी की तरफ से इनपुट आया है वो यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से टिकट रश्मि वर्मा का रिपीट नहीं करने जा रहा है। देखिए जो हम तक इंफॉर्मेशन है वो यही है कि रश्मि वर्मा इज नॉट गोइंग टू रिपीट टू बी द कंटेस्टेंट फ्रॉम नरकटियागंज सीट। नहीं होने जा रही है वो कंटेस्टेंट, वहां से नहीं होंगे। तो कौन हो सकता है? अब 2 नाम है, एक तो सतीश चंद्र दूबे का नाम चल रहा है, और दूसरा राजन तिवारी का नाम चल रहा है। अब देखिए सतीश चंद्र दूबे बड़ा विवादित है। आपको याद होगा दोस्तों कि जब ये राज्यसभा गए, उसके पहले जब विधायक थे, तो पार्टी के अंदर भी, और पार्टी के अंदर नेता कहते हैं कि इनका ठेकेदारी मैनेज करने में बड़ा व्यस्त रहते हैं, मतलब पार्टी को ये उतना समय नहीं दे पाते हैं, और पार्टी में इनका कंट्रीब्यूशन भी ना के बराबर है। दूसरा मामला आपको याद होगा, एक बड़े केस में ये फंसे थे। एसएसबी के डीआईजी ने, आपको मैं पेपर कटिंग दिखाता हूं, ये पेपर कटिंग पहले आप स्क्रीन पर देखिए। एसएसबी के डीआईजी ने गांजा के तस्करी में इन्हें आरोपित बनाया था, और ये देश के एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार ने इसको छापा था। मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन बाद में भी इसका जो छीटाकसी है वो इनके ऊपर पड़ते रहा, अभी भी पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों राजन तिवारी को लेकर जो हमारे पास इनपुट है, राजन तिवारी वहां से सबसे मजबूत दावेदार है भारतीय जनता पार्टी के। अब देखिए टिकट उनको अंतिम समय मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर मेरी जानकारी नहीं है। और मैंने कहा ना कि 5 दिन वो नरकटियागंज रहते हैं, और 2 दिन वो दिल्ली के लॉबी में बैठते हैं जाकर बीजेपी के टिकट के लिए। हालांकि पूर्व में वो विधायक रह चुके हैं गोविंदगंज से साल 2000 में, लेकिन इस बार वो नरकटियागंज से पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं कि उनको टिकट मिले। और हमारे पास जो इनपुट है कि सबसे मजबूत दावेदार नरकटियागंज विधानसभा से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वही है। और देखिए वो सीट बीजेपी ही लड़ेगी, वो बीजेपी की पारंपरिक सीट है, इसलिए वो सीट जेडीयू या लोजपा को नहीं जा रहा है। नरकटियागंज के साथ बीजेपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अब दोस्तों आइए कि महागठबंधन से कौन प्रत्याशी हो सकता है। देखिए सबसे पहला नाम तो भाई विनय वर्मा का है। कांग्रेस पार्टी उस सीट पर सबसे प्रबल दावेदारी करेगी, और कांग्रेस पार्टी, अब पिछले बार दोस्तों विनय वर्मा वहां से 20,000 वोट से हारे थे। हालांकि देखिए तेजस्वी यादव ने एक शब्द रखा है कृष्णा लवरू के सामने। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर वो सीट जो 2020 में कांग्रेस लड़ी, और वहां से कांग्रेस पार्टी जो है
वो 15,000 के अधिक अंतर से हारी है वो सीट कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही है। तो देखिए अगर 2020 के परिणाम को देखिए तो रश्मि वर्मा को 75,000 और विनय वर्मा को 54,000, मतलब करीब करीब 21,000 के अंतर से ये सीट कांग्रेस हारी थी, करीब करीब 21,000 के अंतर से। तो ऐसे में ये भी एक सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव नरकटियागंज खुद अपने पास रखेंगे। और देखिए राजद को अगर वो सीट गया दोस्तों तो वहां से जो सबसे मजबूत प्रत्याशी है, जो बीते 15 सालों से वहां से तैयारी कर रहे हैं, 20 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो सीनियर लीडर हो गए हैं, मजहर आलम को ही लेकर, मोहम्मद मजहर आलम को ही लेकर सर्वाधिक चर्चा है कि वही उस सीट से प्रत्याशी बनेंगे अगर वो सीट राष्ट्रीय जनता दल को गया। मेरे पास यही इंफॉर्मेशन है कि वही प्रत्याशी बनेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस उस सीट को लेने में कामयाब रही, जिसकी प्रयास कांग्रेस कर भी रही है, तब वहां से विनय वर्मा ही बनेंगे प्रत्याशी, दूसरा कोई नहीं बनेगा। तो देखिए यही 2-3 प्रत्याशी जो है, आप राजेंद्र तिवारी कहिए, आप मजहर आलम कहिए, आप विनय वर्मा कहिए, या हो सकता है कि सतीश चंद्र दुबे को भी आप गिन सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक क्राइटेरिया भी रहा है, केंद्र के मंत्री को विधानसभा लड़ा देती है। झारखंड में हमने देखा है, कई स्टेट में देखा है, तो हो सकता है कि बिहार में भी वो रिपीट किया जाए। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो अपडेट है, राजेंद्र तिवारी इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट प्रत्याशी फ्रॉम नरकटियागंज, सबसे मजबूत कैंडिडेट राजेंद्र तिवारी है। तो देखिए अब जो भी अपडेट होगा नरकटियागंज को लेकर और आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।